देश की धार्मिक राजधानी उत्तर प्रदेश में साधु संतों की लड़ाई आपस में क्यों हो रही है? अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के सामने हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला कोर्ट तक पहुंचा है। उन्हें मालूम था कि अगर आरोप ये अगर साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी बाकी की गुजरनी है। और इसको भापते हुए उन्होंने अदालत का रुख किया। वैसे उनके अग्रिम जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मार्च के महीने में इस पर फैसला आना है, लेकिन इस बीच इतनी राहत, इतनी सहूलियत उन्हें जरूर मिली है कि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे आप दर्शकों के सामने इस पहलू पर बात करनी है कि आखिर यह नौबत क्यों आई है। क्या यह जिद की लड़ाई है? क्या यह ईगो की लड़ाई है योगी आदित्यनाथ की, जिसमें सामने अभी मुक्तेश्वरानंद है? क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो है सनातन, क्योंकि ये साजिश की बुआ रही है। एक स्टेटमेंट आता है जिसने ये आरोप लगाए हैं कि उसकी भूमिका ही संदिग्ध है। उसकी भूमिका यह है कि वो हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर जाने कितने मामले दर्ज हैं। और उसने पहले एक आध ऐसे लोगों को कॉल किया जो अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगा सके बटुकों के जरिए, कि बटुकों के साथ उन्होंने गलत किया, दुर्व्यवहार किया। कुछ मामले तो साबित भी होते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल लोगों का भी आना जाना था। कि मामला जैसा दिख रहा है क्या वैसा ही है या कहानी पर्दे के पीछे कुछ और है? क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं, साधु संत नाराज हो रहे हैं यूपी में और योगी आदित्यनाथ से, तो इस नाराजगी का नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ इस पहलू को नहीं भांप रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है कि इस नुकसान की वजह से जो सर पे चुनाव है वहां कुछ परिस्थितियां गड़बड़ हो सकती है, वहां समीकरण बिगड़ सकते हैं? क्योंकि मैं पहले आपके सामने इस शब्द का इस्तेमाल की हूं कि उत्तर प्रदेश धार्मिक राजधानी है इस देश की। मतलब सबसे ज्यादा अगर धर्म कहीं फलता फूलता है और वो भी राजनीति के समानांतर चलता है या राजनीति में जिसका दखल है, वो उत्तर प्रदेश है। आप हिंदी पट्टी के और राज्यों को देखिए, वहां साधु संतों की इतनी दखलंदाजी नहीं होती है। उनका इतना वास्ता राजनीति से नहीं होता है जितना कि उत्तर प्रदेश में। अगर कोई बटुकों का सम्मान कर रहा है तो वो भी राजनीति के लिए, वो भी वोट बैंक का ही नतीजा है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर इतने सारे मामले चल रहे हैं तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि पहले से ही माना जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का झुकाव हमेशा से समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। जब वो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो अखिलेश यादव ने उनसे बात भी की थी। तो क्या राजनीति से प्रेरित होकर उनका धरना था और क्या राजनीति से ही प्रेरित होकर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई है? ये ऐसा मुद्दा है जिसपे आप हिंदू होने के नाते किसी भी एक तरफ अपना झुकाव नहीं रख सकते हैं। एक तरफ आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं जिनके सत्ता, जिनके शासन की प्रशंसा कई मामलों में होती रही, हालांकि सवाल भी बहुत सारे फैसलों पर उठते हैं। और दूसरी ओर अभी मुक्तेश्वरानंद वो है जो शंकराचार्य है। उनके शंकराचार्य होने को लेकर विवाद है, यह अलग बात है, लेकिन आप याद कीजिए इस देश के सबसे अमीर घराने की शादी यानी मुकेश अंबानी के घर में जब शादी थी तो वहां पे पैर पूजा जा रहा था। नीता अंबानी उनकी आरती उतार रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे धर्मगुरु हैं, वो हमारे शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से एक है। वो इस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर यौनाचार का आरोप लगता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे सनातन की रगें दुखती है। हिंदू धर्म पे सवाल उठता है कि क्या साधु संतों के मठों में यही सब हो रहा है? और अगर ये सब हो रहा था तो यही वक्त क्यों चुना गया? अभी मुक्तेश्वरानंद पर इससे पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं हुई? अगर ये टाइमलाइन आप देखें कि 11 मार्च को धर्म संसद बुलाने जा रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद और उसके पहले उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार, उनके ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे मामले, बहुत सारे केसेस, तो क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? अगर सच में ये अनाचार का मामला होता तो इससे पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इसी बीच में एक और वाक्य का मैं उदाहरण इस वक्त को देना चाहती हूँ। अखिलेश यादव ने बीते दिनों राम भद्राचार्य को लेकर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि राम भद्राचार्य पर एक एफआईआर हुई थी, वो जेल जाने वाले थे, लेकिन मेरे सामने वो लोग गिड़गिड़ाने लगे और फिर मैंने राहत दी। तो क्या सरकारों के हाथ में ये पावर है कि वो जब जी चाहे जिसको केस में फंसा दे और जब जी चाहे उसको सलाखों से बाहर कर दे? तो क्या ये सरकार के खिलाफ बोलने की सजा भुगत रहे हैं इस वक्त अभी मुक्तेश्वरानंद? लेकिन इसके बहाने जो सनातन को नुकसान पहुंच रहा है इसकी भरपाई कैसे होने वाली है?
क्योंकि कल को तो कोई मुंह उठा के कह देगा कि अरे सनातन धर्म में तो ये होता है कि बटुकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, साधु संत दुर्व्यवहार करते हैं बटुकों के साथ, जो शिष्य हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, दरिंदगी होती है। और सिर्फ साधु संत ही नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से आए हुए लोग भी करते हैं, उनको हाई प्रोफाइल लोगों के पास भेजा जाता है। क्या ये नक्सस काम कर रहा है? ये इतने गंभीर सवाल है जिस पे बात होनी जरूरी है, और इसीलिए मैं दोनों पक्षों का मामला उठा रही हूं कि योगी आदित्यनाथ क्या वाकई राजनीति से प्रेरित होकर या अपने ईगो को सर्टिफाई करने के लिए बस ये कदम उठा रहे हैं, इस तरीके से वो इस मामले को और ज्यादा तूल दे रहे हैं। वैसे फिलहाल गिरफ्तारी तो नहीं होनी है अभी मुक्तेश्वरानंद की, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल इस मामले में एक के बाद एक पहलू सामने आ रहे हैं, एक ऐसा शख्स सामने आ गया जिसने ये कहा कि मुझे इस बात की धमकी दी जा रही थी कि आपको ये कहना है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने आपके साथ या आपके बच्चों के साथ गलत किया है, और मैंने इस बात को स्वीकारा नहीं। मुझे सुरक्षा तक की गारंटी दी जा रही थी, लेकिन मैंने नहीं स्वीकार किया। तो क्या जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, जिसकी पहचान हिस्ट्री सिस्टर के तौर पर है, क्या वो किसी का मोहरा है? वो किसी पावरफुल व्यक्ति के इशारे पर यह सब कुछ कर रहा है? और अभी मुक्तेश्वरानंद इन सारे मामलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर पार की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। आप शंकराचार्य नहीं हैं। इन्होंने कहा कि आप साबित कीजिए कि आप योगी हैं। आप यूपी में गौ हत्या नहीं रुकवा पाते हैं, राजमाता है गौ, और आप वहां हत्या नहीं रुकवा पाते हैं। और भी कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि आप साबित कीजिए कि आप योगी हैं, और इसको लेकर अगर आपने साबित नहीं किया कि आप योगी हैं तो मैं 11 मार्च को लखनऊ कूच करूंगा। और जब लखनऊ कूच करने की बात आई, उसके बाद एक ऐसे मामलों में उनके ऊपर एफआईआर हुआ, संलिप्तता दिखाई गई, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल अगर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो अभी मुक्तेश्वरानंद सलाखों के पीछे होंगे। उनकी गिरफ्तारी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है ताकि चुनावों के दौरान उनकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। वो सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बयान दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं सक्रिय रहूंगा इस मुद्दे पर, मैं लखनऊ जाऊंगा, साधु संतों के साथ मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज करूंगा। और इसी का नतीजा है कि अब उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वैसे अग्रिम जमानत मिल जाए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर अग्रिम जमानत खारिज हो जाए तो सरकार किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उनके ऊपर इतना संगीन मामला चल रहा है। उस मामले की क्या सच्चाई है ये आप सभी को मालूम है कि ये सब अदालतों से तय होता है। ये हमारे और आपके इमोशन और हमारे और आपकी स्टेटमेंट से नहीं तय होता है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है हमारा सनातन। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये दो साधु संतों की लड़ाई खत्म हो, हर यूपी में कम से कम इस तरीके से बातें सामने नहीं आए कि जितने भी साधु संतों के मठ है वहां पे गलत काम होता है। फिलहाल आप योगी आदित्यनाथ को स्टैंड को लेकर या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद इन दिनों जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको लेकर कमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक मुझे कमेंट करके बताएं।